प्रयागराज के महाकुंभ मेले से एक लड़की बहुत ज्यादा वायरल हुई है जिसका नाम है मोनालिसा। उसको आज लोग इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर करके देख रहे हैं, उसके वायरल वीडियो को देख रहे हैं, उसके फोटोज को देख रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे पास भी उसके फोटोज को भेजा और कहने लगे कि हजरत आजकल ये लड़की बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रही है और इसको लोग देखना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने कहा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने कहा कि इसकी आंखें बहुत ज्यादा नशीली है, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, इस वजह से इसको लोग देखना पसंद करते हैं। मैंने कहा कि मेरे भाइयों, अगर बुरा ना लगे तो मैं कहता हूं एक बात कि ये जो मोनालिसा है ना, ये मेरे हुजूर के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा अगर खूबसूरत किसी को पैदा फरमाया है तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। जब तो बरेली के ताजदार मेरे इमाम, मेरे सर के ताज ने फरमाया सबसे ऊला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और जवाब मैं देता हूं जो मोनालिसा के खूबसूरती के समंदर में लोग गोताजन हो रहे हैं, मुंह होते चले जा रहे, खोते चले जा रहे हैं, उनको मैं जवाब देता हूं कि सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि आप अंधेरे में मुस्कुरा देते तो सुई जो गुम हुई होती थी वो भी मिल जाया करती थी। ऐ मेरे कौम के लोगों, अपने आप में इनकलाब पैदा करो। ये दुनिया जिसके लहू लाभ में तुम ढलते चले जा रहे हो, यही लहू लाभ एक दिन तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगी। तुम क्या सोच रहे हो? मरना नहीं है। तुम मार्केटों का सफर कर रहे हो, पार्क में जा रहे हो घूमने के लिए, जहाज से सफर कर रहे हो, हवाई जहाज का सफर कर रहे हो, ट्रेन से सफर कर रहे हो, आप समंदर में सफर कर रहे हो, यही सोच रहे हो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है हमें, यही सोच रहे हो कि हमें मरना नहीं है, यही सोच रहे होगे ना कि हम 1400-1500 साल जिएंगे। ये तुम्हारी भूल है। जिंदगी की शाम किस मोड़ पर हो जाए कुछ पता नहीं है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, खास तौर से नौजवानों, मोनालिसा जैसे लड़कियों को तुम देखते हो, अरे तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दिया है, कुरान को उठाकर क्यों नहीं देखते हो? कुरान को उठाकर देखेगा, अगर पढ़ेगा भी नहीं तो यकीन मानना, सिर्फ देखता रहेगा तो तुम्हारे आंखों का गुनाह भी झड़ता जाएगा और तुम्हारा दिल भी साफ सुथरा और रोशन होता हुआ नजर आएगा। अभी भी मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, वक्त है अपने मजहब के प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से गामजन हो जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जुबान से मुसलमान भी नहीं बोल पाओगे डर की वजह से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले यह फरमाया था सहाबा से कि कुर्बे क़यामत मुसलमान मारे जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्यों मारे जाएंगे? क्या वो हमसे ज्यादा तादाद में कम होंगे? हुजूर ने फरमाया था कि नहीं, तादाद में बहुत होंगे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में दुनिया की दौलत और मोहब्बत गालिब आ जाएगी, जिसकी वजह से वो मारे जाएंगे। और मैं अपने माँ और बहनों को भी एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनें भी घरों में बैठकर बड़ा वाला मोबाइल लेकर सीरियल देखती हैं और सबकी अलग अलग सीरियल होती है, सबकी अलग अलग पसंदीदा सीरियल होती है। और वो सीरियल ऐसे होते हैं ना, उसका जो पार्ट होता है ना, वो टाइम पे अपने अपलोड किए जाते हैं और उस टाइम वो बिल्कुल काम करके उससे पहले फ्री होकर ना उस सीरियल का इंतजार करते हैं कि अब वो सीरियल अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर और मैं बैठ कर देखूंगी। अरे मेरी कौम की बहनों, मेरी माँ और बहनों, तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ और बहनों, जो तुम दुनिया के आज हीरोइन को फॉलो कर रही हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के सीरत को फॉलो करना चाहिए था, तुम्हें तो उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए था। लेकिन आज तुम वो जो नंगे होकर लड़कियां घूमती हैं, तुम आज उनकी फैन बनी पड़ी हुई हो। याद रखना, ना तुम्हें वो जानती है ना तुम उसको जानती हो, बस तुम अपने जहन दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए उसको फॉलो कर रही हो और यही वजह है कि तुम आज दर दर की ठोकरें खा रही हो। मेरी माँ और बहनों, तुम सीरियलों को देखना बंद करो, फिल्मों को, ड्रामों को देखना बंद करो। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तुम अब कुरान खोलकर कुरान की तिलावत करो, मुसल्ला उठाकर नमाज की पाबंदी करो, तस्बीह व तहलील कसरत के साथ करो। याद रखना, जब मां नमाजी होगी तो बेटी भी नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी, जब दादा नमाजी होगा तो पोता भी नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा, और जब बाप नमाजी होगा तो उसका शराबी बेटा नहीं बनेगा, उसका बेटा जुआरी नहीं बनेगा, उसका बेटा चोर और डाकू नहीं बनेगा। जब बाप नमाजी होगा तो उसका बेटा जानी नहीं बनेगा, बल्कि उसका बेटा भी मुत्तकी परहेजगार बनता हुआ नजर आएगा।